हरि ओम। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। ये देश मेरा देश भारत देश अग्रजन्मनों का देश है। दुनिया के सब पुराना देश है, सबसे पहला देश है, सबसे पहला प्रजातंत्र है। सब बात अच्छी अच्छी है। दुनिया के लोगों को अपने अपने धर्म को कैसे जीना चाहिए, ये बात मेरे देश ने दुनिया को सिखाई। लेकिन दास्ता का जो इतना लंबा दौर चला, उसमें हम लोगों ने अपनी मौलिकता में जीना छोड़ दिया। बहुत सी चीज़ें अच्छी अच्छी थी हमारी परंपरा में, लेकिन हम उनको भूल गए। दोबारा जानने की जिज्ञासा भी नहीं हुई, क्योंकि कोई व्यक्ति जैसे रहने का आदी हो जाता है ना, फिर उसे अपनी नियति समझ लेता है। अगर आप किसी मुक्त तोते को पिंजरे के अंदर बंद कर दें और उसे साल 2 साल उस पिंजरे में रखें, वहीं इसको खाना दे दिया, वहीं इसको पानी दे दिया, वहीं उसको मिट्ठू कह करके बात कर ली, तो वो पिंजरे से बाहर की दुनिया को अपनी भूल जाता है कि जो कभी मुक्त गगन में उड़ा करता था। आप अगर उसे उसके बाद खोल भी देना, तो वो पिंजरा जैसे ही खुलेगा, तोता बाहर निकलेगा, बाहर निकल करके अपने पिंजरे के ऊपर आकर के बैठ जाएगा और थोड़ी देर बाद फिर अपना अंदर चला जाएगा। ऐसी स्थिति हम लोगों की हो गई कि हम लोग मुक्त गगन में उड़ना भूल गए। हम लोग स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा ये भूल गए, और ये भी भूल गए कि हमारी कोई संस्कृति की खासियत है। इसलिए कुछ रूढ़ियाँ रह गई, कुछ परंपराएं रह गई, लेकिन पुनर्जागरण का समय आ गया है। और पुनर्जागरण का मतलब ये है कि शेरों को ये पता चल जाए कि आप सिंह हैं, आप सिंह पुत्र हैं, तो उसके अंदर भेड़ होने का जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। मैं आज एक है तो व्यक्तिगत बात, लेकिन एक शांति सभा में गया था। शांति सभा का मतलब 13वीं की रस्म में। और ये तो हमेशा आप भी न जाने कितनी बार मरे हैं, कितनी बार जन्मे हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा, लिखा था, कहा भी गया, रस्म पगड़ी है आज। लेकिन मैंने देखा कि जब पगड़ी की बात आई तो एक तौलिया निकल करके आया, और वो तौलिया पंडित जी ने उसके ऊपर स्वस्तिक बनाया, टोली लगाई, अक्षत के छींटे दिए, और उसको जिस जिम्मेदारी को संभालने वाला लड़का सामने आया था, यानी मृतक का पुत्र, उसके कंधे पर रख दिया। मैं वहाँ पर था, इसलिए मुझे समाज के सामने बात रखनी पड़ी। मैंने कहा, जब इस संस्कार का नाम रस्म पगड़ी है, तो फिर पगड़ी यहाँ क्यों नहीं है? रस्म पगड़ी ये भारत की संस्कृति है कि जब परिवार का कोई व्यक्ति जाता है, तो उससे अगला जो उत्तराधिकारी है, अगर भाई है तो भाई, छोटा भाई, अगर पिता गया है तो बेटा, और इसी तरह से। यानी अब इस व्यक्ति के महाप्रयाण के बाद जिम्मेदार कौन है? पूरे समाज को ये बात बताने के लिए रस्म पगड़ी का ही एक तरीका था। दूसरे, क्योंकि दुख में परिवार डूबा हुआ होता है, तो वो कब तक रहेगा दुख में? 13 दिन बहुत होते हैं। आदमी दुख में रहते रहते भी ऊब जाता है, आंसू बहते बहते भी सूख जाते हैं, चिल्लाना शांत हो जाता है, और उसके बाद फिर जिम्मेदारी संभालनी है। और इसलिए उसको ये बताया जाता है कि नाउ ऑनवर्ड्स यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। आज के बाद आप परिवार के मुखिया हैं, इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस परंपरा का, जिसमें आप पैदा हुए हो, इसके स्वाभिमान की रक्षा करना आपका काम है। आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यानी उसके भीतर के जिम्मेदार व्यक्ति को जगाने का एक तरीका। और पूरा समाज पगड़ी की रस्म होने के बाद, जब वो गौरव के साथ सिर पर पगड़ी बांध करके बच्चा, लड़का, भाई यानी उत्तराधिकारी खड़ा होता, तो सब लोग उसके ऊपर पुष्प अक्षत वर्षा करके उसके लिए कामना करते और उसे बताते कि अब हम आपको परिवार के मुखिया के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मैंने जब देखा तौलिया,
तो तौलिया उसका रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? और तौलिया भी सर पर नहीं, कंधे पे रखा हुआ। पगड़ी स्वाभिमान के प्रतीक है जो सिर पर अपना स्थान लेती है। पगड़ी संभाल जट्टा, यानी एक जट्ट को भी कहा जाता है कि इस पगड़ी का गौरव रखना। कोई तुझे कमजोर नहीं होने देगा, कोई तुझे कमजोर कर नहीं सकता अगर तूने पगड़ी धारण की हुई है। लेकिन तौलिए का स्थान कंधे पर। मुझे आश्चर्य हुआ जब पंडित जी ने कहा कि ये तौलिया, इस पे स्वस्तिक बना दो, अब इसके कंधे पर रख दो। मैंने कंधे पर तो बोझ रखा जाता है, और तौलिया तो पहुंचने के लिए होता है। यानी जो पीढ़ियों से परंपरा, गौरव, साधन संपदा, वैभव सारा इस कुल ने प्राप्त किया है, क्या ये लड़का उसको पहुंच करके डाल दे? नहीं, ऐसा नहीं चाहते, ना ऐसा होना चाहिए। और जो लोग इस रस्म को कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि वास्तव में हम ये नहीं चाहते कि ये अपनी उस कुल परंपरा को, उस गौरव की परंपरा को, उस उपलब्धियों की परंपरा को एक तौलिए से पूछ करके डाल दे, और या फिर उनको अपने कंधे पर बोझ की तरह से रखे। कंधे पर रख करके तो शव ढोया जाता है, बोझ ढोया जाता है, और हम कंधा देते हैं गौरव से अपने उन पूर्वजों को जो हमारे लिए विसर्जित हो गए, चले गए। उनके शरीर का पिंड दान करने के लिए, यानी जो पिंड बचा है, उनके अंदर का जो रथी है वो तो चला गया और अरथी रह गई, तो उस अरथी को, यानी उस पिंड को, अग्नि को दान करने के लिए हम कंधे पर रख करके ले जाते हैं। और उस कंधे पर भला हम कुल गौरव को कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए ये चीज़ मैंने सोचा कि इतनी उपयोगी है कि अब नई पीढ़ी को जब नहीं पता तो उसका क्या दोष है, उसको हम बताते भी नहीं। वहाँ भी आज हजारों लोग थे, तो उन लोगों को भी इतनी गंभीरता का नहीं पता था कि इस रस्म के पीछे कितना गांधीर्य है। और उसके बाद लोग चाय पिलाने लगते हैं जैसे कि टी पार्टी हो गई हो। उसके बाद प्रसाद बांटने लगते हैं जैसे कि कोई पर्व और उत्सव हो रहा हो। नहीं, वहाँ पर अगर आहार भी है वो भी इसलिए होता था क्योंकि बाहर से, दूर दूर से लोग आते थे। हमारे रिश्तेदार, संबंधी, आवागमन के इतने तेज साधन नहीं थे कि बुलेट ट्रेन चल रही हैं आज, उस समय ऐसा नहीं था। तो काफ़ी समय सूचना पहुँचने में लगता था, फिर लोगों को आने में भी समय लग जाता था। इसलिए 13 दिन बाद, और भी उसके बहुत कारण हैं जिनका आज इस वीडियो में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उन कारणों की वजह से 13 दिन बाद इसको हम करते। तो जो लोग बाहर से आए हैं उनको स्वाभाविक है कि भोजन होना चाहिए। उसके बावजूद ये भी कि परिवार के लोग दुख की अवस्था में भी ये नहीं भूले हैं कि हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। हमारा जो धर्म की परंपरा को जिंदा रखने वाले लोग हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है। इसलिए ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाता था। और ब्रह्म भोज का मतलब जो विद्वान आए हैं या जो बाहर से हमारे अतिथि आए हैं, हमारे शोक में, हमारी परेशानी में शामिल होने के लिए, उनको हम देखभाल करें, उनके खाने की व्यवस्था करें। तो उसका अपना एक महत्व है, और वो प्राय शांति सभा से पहले भोजन आदि करके इस काम को हम लोग करते आए हैं। लेकिन शोक सभा के बाद में टी पार्टी, हलवा पार्टी, हलवा चाय बिस्किट, इनका कोई विधान हमारी किसी परंपरा में नहीं है। ये बताने का उद्देश्य ये नहीं कि जताएं कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि ये उद्देश्य है कि मैं अपने सिंह पुत्रों को ये बताऊं कि आपका गौरव क्या है। इतना जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी ऐसी कोई गलती करेंगे कि अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों के, अपने परिवारीजनों के निधन को तौलिए से पूछ के फेंक देंगे, क्योंकि उनका जो योगदान है वो तो हमें शिरोधार्य करना है, अपने सिर पर धारण करना है, उसको मस्तक पर धारण करना है, उसको मान देना है और इस गौरव की परंपरा को आगे बढ़ाना है। हरि ओम।